So let me know if you can see. Yes, visible. अच्छा, तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी LMS पे एक्सेस होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अबू बकर से फिर कांटेक्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा असल में जो इसके हमारी जो 3 क्लासेस हैं वीक में, एक जो ट्यूसडे को इस टाइम पे होगी, एक होगी थर्सडे को और एक होगी सैटरडे को, ठीक है। तो जो आज की जो क्लास होगी वो नॉर्मली बैकएंड के हवाले से होगी या जावास्क्रिप्ट के हवाले से होगी, ठीक है, या बेसिकली कोडिंग प्रैक्टिस होगी इसमें ज़्यादातर। और जो फ्राइडे की वो भी इस तरह से होगी। और फ्राइडे की क्लास जो होती है वो ये दोनों मैं लिया करूँगा, क्लास 1 और क्लास 3। सॉरी, फ्राइडे कह रहा हूँ मैं, सैटरडे। सो ट्यूसडे एंड सैटरडे ये दोनों क्लासेस मैं लिया करूँगा और अबू बकर, हम दोनों मिलकर एक क्लास लिया करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी फ्रंट एंड की क्लास होगी इसमें हम लोग HTML CSS और फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनाया करेंगे इसमें, ठीक है, बूटस्ट्रैप, इस तरह की चीज़ें। और ये क्लास जो है हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर्स लिया करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एक तो पहले ये इसका ओवरव्यू हो गया। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही इनको, बाकी सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, मुझे तो सही आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, आवाज़ तो सही आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, ये खलील आफरीदी को नहीं आ रही, तो आप अपना जो है ना वो चेक करें, सेटिंग्स चेक करें। यही इसके अंदर जो है ना मीट के अंदर एक जो कॉल का ऑप्शन है उसके साथ 3 डॉट्स बने हैं, उस पर क्लिक करके अपने ऑडियो सेटिंग्स चेक करें, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें ये है कि हमारे पास आज का जो सेशन होगा इसमें पूरा कोर्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह से हमने पूरा हैंडल करना है इसको, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप लोगों के साथ जिन आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बस एक थोड़ा सा टेक्निकल काम आज ये करना है कि हमने अबू बकर आपको बताएंगे टूल्स के बारे में कि हमने कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होंगे इस कोर्स में, ठीक है। जो आपको इंस्टॉल करने नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब थर्सडे से पहले, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा एक इसमें चीज़ आप लोग नोट करते जाएं, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब जैसे क्लास 1 हुई है आपकी ट्यूसडे को, ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे। अब जो बीच में आपको वेडनेसडे का गैप है उसमें आपने बेसिकली आपको एक तो असाइनमेंट्स मिला करेंगे और उसके अलावा आपको कभी कभी क्विज मिला करेंगे। जैसे देखें क्विज है ना, ये HTML ट्यूटोरियल का क्विज है, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपको क्विज ये आपको कंप्लीट करना होगा वीडियो, और साथ में अपने कोड को अपलोड करना होगा, ठीक है। अच्छा, कोड जो अपलोड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? कोड का अपलोड ये नहीं होता मतलब कि आप पूरा कोड अपना कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं होता। हम आपका कोड जो है वो गिट पे आप पुश करेंगे, आपका अपना अकाउंट होगा गिट पे, गिटहब पे, और उस पर आप वो कोड पुश करेंगे, ठीक है। और वो उसका लिंक आप यहाँ पे शेयर करेंगे, जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपका टेस्ट चेक करा करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि हमारे, और इसका पूरा तरीका जो है बेसिकली अपलोड करने का हम फ्राइडे को सैटरडे को बताएंगे, ठीक है, जब थोड़ी सी गिट की ट्रेनिंग होगी आपकी, और फिर बताएंगे कि अपलोड कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्विज का मतलब यहाँ पे इस तरह जो हमारा कोडिंग के जो क्विज हैं मतलब है वो आपके असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा अपलोड, कोड अपलोड, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि बेसिकली इसको वॉच करना है पूरा, और वॉच करके साथ साथ कोड करना है, और कोड कंप्लीट होने के बाद उस कोड को अपने गिटहब पे पुश करना है, और उसका जो लिंक है, आपकी जो रिपो है, उसका लिंक आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो रिपोजिटरी क्या होता है? बेसिकली रिपो जो मैंने बोला है, ये बेसिकली फोल्डर्स होता है इंटरनेट पे, क्लाउड पे, जिसमें आप अपना कोड से, जैसे अपने कंप्यूटर में आप लोग एक कोई फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। उसमें आप लिखते हैं कि कोई सा भी कोड, आपका कोई सा भी फोल्डर है, उसमें कोई सी भी फाइल्स हैं, उनको क्लाउड पे डालना है, इंटरनेट पे डालना है, तो वो बेसिकली गिटहब वो काम करता है। तो उसकी और इन्फॉर्मेशन मैं फ्राइडे को दूंगा, सैटरडे को दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ एक ये है कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें डायरेक्ट कोडिंग होगी, तो उससे पहले टूल्स इस तरह विजुअल कोड अभी बताएंगे अबू बकर आपको इंस्टॉल करना है, और उसके अलावा आपको गिटहब अपने पास गिट अपने पास इंस्टॉल करना है, और कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, वो इंस्टॉल करनी होंगी। ठीक है। इसके अलावा देखें जो हमारी थर्ड क्लास 3 वगैरह की सैटरडेज को, उसमें साथ में आपको पाइथन शुरू कराई जाएगी। पाइथन क्यों शुरू कराएंगे हम लोग? क्योंकि आपको कोडिंग के जो बेसिकली जो कोडिंग की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कोडिंग प्रैक्टिस है, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं एक कोडिंग के अंदर, वो हम पाइथन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन आपके जो आप इससे क्या होगा, आपको बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा साथ में इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा कि इंटरव्यू जब आपका होता है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी चीज़ें सैटरडे को होगा क्लास 3 में, ठीक है। तो इस तरह से समझ लें कि क्लास 1 ट्यूसडे को जो है वो आपकी बेसिकली बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड फोकस होगी। क्लास 2 जो है थर्सडे को वो फ्रंट एंड फोकस होगी, और जो क्लास 3 है सैटरडे को,
वो बेसिकली आपका सिस्टम और बेसिकली और डिफरेंट आपकी जो चीज़ें, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई या गेट के बारे में बात हो गई या और चीज़ें इस तरह की उसमें कवर हो करेंगी, ठीक है। उसके अलावा कभी-कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, कुछ मतलब उनको इस तरह खास तौर पे आप देखें कुछ हमारे पास काफ़ी यंग भी हैं स्टूडेंट्स जिनके पास बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस हम देते हैं संडे को या इवन सैटरडे को भी देते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे अच्छा इस टाइम में आप ज्वाइन करें, तो उनको हम लाइव फिर उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे हमें ये मसला आ रहा है तो हम उनकी हेल्प करेंगे उसमें, ठीक है। इस तरह से होता है। अच्छा, इसके अलावा क्विकली आप ओवरव्यू कर लेते हैं हम कोर्स का। तो जैसे मैंने बताया कि ये नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी, उसमें HTML आपका डायरेक्टली, ये इसमें लेक्चर गलत लिखा हुआ है, लेक्चर नहीं होगा, आपका सीधा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, HTML का, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बाद एक और आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जिसमें आपको बेसिकली ट्यूटोरियल लिखा होगा। ट्यूटोरियल का मतलब ये होता है पुरानी कोई वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई है, ठीक है, वो लगी होगी। तो उस पर बेसिकली आप वो वॉच करेंगे, उस पर साथ में उसको आप अपने कोड को अपलोड करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, जो मैं लूंगा, कि उसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका बेसिकली स्टार्टिंग से हम जावास्क्रिप्ट को कैसे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हो गया। इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ कोडिंग एक्सरसाइज होगी, ठीक है। उसके बाद CSS का प्रोजेक्ट आएगा सीधा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि CSS का प्रोजेक्ट है पूरा, जो हम लोग साथ आपको साथ साथ कोड करना पड़ेगा और फिर उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। आपके पास 1 दिन का टाइम होगा अपलोड करने का, ठीक है। अनलेस किसी को कोई मजबूरी है तो वो हमें बोल सकता है कि भाई हमें, मुझे जो है ना, मैं मजबूर, आई मीन आई कैन नॉट डू इट टुमारो, तो मुझे 1 दिन का एक्सटेंशन दें। तो इस तरह से फिर हम, लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट होता है कि बेसिकली आप जब लेसन लें अब 1 दिन तक 24 आवर्स तक उसको कंप्लीट करके अपलोड कर दें, ठीक है। ताकि आप लोगों का एक क्या कहते हैं, ये ना हो कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दें और आप बोलें मैं एक साथ करूँगा बाद में, फिर आगे की चीज़ें कवर नहीं हो पाती, ठीक है। आगे का जो चीज़ें होती है ना, फिर आपसे समझ नहीं आएंगी क्या चल रहा है। इसलिए हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि आपको बेसिकली इतना ज़्यादा लोड नहीं डाल रहा है, लेकिन इतना है कि भाई रोज़ का आप 2 घंटे लगाएं, ठीक है। जैसे आपने आज क्लास ले ली, कोशिश करें 1 घंटा और लगाएं आज आप, ठीक है। कल भी आप 2 घंटे लगाएं और थर्सडे को भी 1 घंटे की क्लास लें, 1 घंटा और लगाएं, ठीक है। और फिर सैटरडे संडे को आप ज़्यादा टाइम लगाएं। अगर आप लोगों ने बेसिकली इसको सही तरीके से करना है तो सैटरडे को मे बी 4 आवर्स लगाएं, संडे को भी 4 आवर्स लगाएं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन आपको साथ साथ आपकी प्रोग्रेस अच्छी चलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो फुल स्टैक में जो लोग डेवलपर होते हैं, जो लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अक्सर को तो हम खुद ही हायर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास डेवलपर जो हमारा सॉफ्टवेयर सेंटर है, सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें, और अक्सर को फिर हम रिकमेंड कर देते हैं कंपनीज को, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बेसिकली इतना अपना को पुश नहीं कर पाते और फिर एंड में उनको क्या होता है कि बेसिकली दे आर नॉट एबल टू पास इंटरव्यूज, ठीक है। उनको उनसे इंटरव्यू क्लियर नहीं होते, सही है। तो उनके साथ मसला क्या होता है कि बेसिकली वो यही करते हैं कि सिर्फ क्लास लेते हैं और कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि क्लास के बाद अपने अपनी भी एफर्ट डालना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आपको क्या सिखा रहे हैं कि बेसिकली कंपनी में काम कैसे करते हैं। इसमें क्लासेस को बेसिकली यूनिवर्सिटी के लेक्चर नहीं है ये, ठीक है। इसमें आपको कुछ थ्योरी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ काम सीखना है, ठीक है। ये काम कैसे करते हैं कंपनी के अंदर, और कंपनी में किस तरह से बेसिकली टीम वर्क कैसे होता है, कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, वो इस पूरे कोर्स का होगा, सिर्फ वही है। तभी इसके अंदर आपको कुछ भी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के साथ एक मसला ये आता है कि जो लोग खास तौर पर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी हुई, या फिर जिन्होंने पढ़ी की भूल गए हैं वो लोग, तो उनको क्या होता है कि बेसिकली वो चीज़ें भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज डीएनएस क्या होता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। या उसके अलावा आपका लेट्स से इवन सिंपल क्वेश्चन कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके, जो आप जब एंट्री लेवल जॉब करेंगे ना, तो इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं, आपके जो भी इंटरव्यू आपसे ले रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसकी तैयारी करानी पड़ेगी हमें भी साथ साथ। उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने हाइड किया हुआ है इसको, तो आपको नजर आएंगे यहाँ पे वीक 2 के अंदर कुछ वीडियोस होंगी, ठीक है। 3-4 वीडियोस हुआ करेंगी और उसके साथ एक क्विज होगा। तो वो 2-3 मिनट की वीडियोस हैं और उसको आपने वॉच करना है कि भाई वेब कैसे काम करता है कंप्यूटर साइंस में, और कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया डीएनएस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग में पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। इस तरह की चीजें छोटे छोटे 2 या 3 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको उन वीडियोस के अंदर आपको आप समझ जाएंगे किस तरह से हमने अच्छी अच्छी वीडियोस निकाल के लगाई हैं, और साथ में आपको क्विज मिला करेगा उसमें, ठीक है। जैसे 4 वीडियोस हैं हर हफ्ते में, साथ में एक क्विज है, तो आपको वो अच्छे तरीके से समझना है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप डिबगिंग चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी उसमें हैं, हमारे जो हमारे डेवलपर्स के डेवलपर हैं वो भी उसके अंदर हैं, और हम भी उसके होते हैं। तो आपको बहुत सारी उस पर हेल्प मिल सकती है, ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, लेकिन पॉइंट इसमें ये है कि सिर्फ क्लासेस नहीं है, ठीक है। अब इस तरह HTML ट्यूटोरियल है, ठीक है, इसको आपने अपने टाइम पे करना है, कंप्लीट करके आपने अपलोड करना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी क्लासेस के अलावा, ठीक है।
तो वीडियोस आ गई साथ में कि आपने अपने आप को बेसिकली आपने अपने आप को रेडी करना है इंटरव्यू के लिए और थ्योरीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि अच्छा रेस्ट एपीआई क्या होती है, ठीक है, एपीआई का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, जो इंटरव्यू में और काम में जरूरी होते हैं खाली, ठीक है, वो आपको हम इस तरह से बताएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ पे लिख के, ठीक है। अच्छा, ऑडियो पे ये है कि हम लोग अनलेस बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन हो, हम ऑडियो पे सवाल नहीं पूछते कोई भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो बेस्ट है कि आप राइट करें साथ साथ और मैं आपको जवाब देता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर अब तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो यहाँ पे लिख दें, वरना फिर हम आगे चलते हैं और, ठीक है। तो अभी तक जो है जैसे क्लियर हो गया कि भाई 3 क्लासें हैं और कुछ साथ में वीडियोस भी हो करेंगे हर वीक पे, जो आप वीकेंड्स पे बैठ के करेंगे, और साथ में कुछ कोडिंग एक्सरसाइज भी होंगी हमारी क्लासेस के अलावा, ठीक है। अच्छा, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे लिखें, और अगर किसी ने कोई ऑडियो पूछना है तो वो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक हैंड रेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें तो फिर आपकी जब बारी आएगी आपको हम बोलेंगे अच्छा अनम्यूट करके ना, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन आस्क। लेकिन अगर किसी ने ऐसी चैटिंग करनी है तो चैट पे यहाँ पे देखते हैं, सवाल पूछें। जी, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड बेसिकली इस तरह से सेम करेंगे कि असल में बैक एंड तो अभी स्टार्ट होगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बैक एंड तो स्टार्ट होगा असल में नेक्स्ट मंथ के साथ, ठीक है, नोट जेएस। तो लेकिन जो बैक एंड की जो कोडिंग है, जो बैक एंड के लिए फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट हमें सिखाने हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, एरो फंक्शन क्या होता है, और उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपकी प्रोमिसेस क्या होते हैं, कॉल बैक्स क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस से कैसे क्यूरी की जाती है, इस तरह की सारी चीजें जो है ना इस महीने में कवर होंगी फर्स्ट मंथ में, ठीक है। तो लेकिन बैक एंड असल जो है नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, लेकिन उसकी बेसिक्स होंगी, ठीक है। जी जी, बिल्कुल। अ, अच्छा डैनियल, आपका जो क्वेश्चन है ना इसमें ये है कि आप जो है ना वो ये साथ साथ लिंक हम लोग अनलॉक करते जाएंगे, सारे एक साथ नहीं करते हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वीक 1 होगा ना, तो आपको अनलॉक कर देंगे कि भाई अब ये आपने करना है। असल में अगर सारा डाल देते हैं ना फिर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि इतना सारा क्या कम पढ़ना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल अभी हमारा ये जो हमारा क्या कहते हैं ये है ना वीक 1 का क्लास जो आज हो रही है, ये यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आज आज रात तक, ठीक है, आज रात को हम अपलोड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी। तो क्लास तो उसी दिन अगले दिन आ जाएगी या फिर कुछ टाइम बाद आ जाएगी क्लास जो होगी ना। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो तो हमने ऑलरेडी डाली हुई है पहले की, लेकिन वो अभी आपसे हाइड किया है, जो नेसेसरी होगा आपको अनलॉक करते जाएंगे, ठीक है उसको। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने पूछा है इससे पहले, हाँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। मतलब तो फ्रंट एंड असल में शुरू कराएंगे सही तरीके से जो आपके थर्सडे को हुआ करेंगे, और बैक एंड की फाउंडेशन बनाएंगे पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बैकएंड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट का। और दानियल अहमद जी, तो बैकएंड के अंदर बिल्कुल ये सारी चीजें कवर की जाएंगी, बिल्कुल जो इंडस्ट्री में यूज होता है ना सब कुछ, वो सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा आपको सारा। उसके ऊपर प्रोजेक्ट बेस्ड काम होगा, ठीक है। और इसमें सर एरर हैंडलिंग भी आएगी, किस तरह से HTTP कोड कैसे भेजा जाते हैं बैकएंड पे, इस तरह की चीजें, ठीक है। एरर हैंडलिंग भी आएगी और एसिंक प्रोमिसेस कॉल बैक सब आएगा, ठीक है। अच्छा मोहसिन, आपका जो पासवर्ड हो गया है वो आप अबू बकर को ना डिस्कॉर्ड पे मैसेज करेंगे। अबू बकर आप इनसे कॉन्टेक्ट करके इनको रिसेट करते हैं, ठीक है। और ये अबू जी बकर जी सही। चेक कीजिएगा आईटी टीम से कि सॉफ्टवेयर टीम से कि ये बेसिकली ये रीसेट का ऑप्शन क्यों नहीं चल रहा, इसको अपने पास लिख लें। और इसको जी जी सेट करने के लिए इसको बेसिकली जो ठीक है। रीसेट नहीं हो रहा है ना वर्डप्रेस से डायरेक्टली, उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर मेनली जावास्क्रिप्ट हम किस लिए यूज करेंगे फ्रंट एंड? जावास्क्रिप्ट तो पूरे फ्रंट एंड बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट ही है। मन जो स्टैक है ना वो जावास्क्रिप्ट है। उसके अंदर बेसिकली मन का मतलब क्या है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। जो रिएक्ट और नोड है वो जावास्क्रिप्ट पे ही बने हुए हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे ही कोडिंग होती है, इसलिए जावास्क्रिप्ट ही मेन फोकस होगा पूरे 3 महीने में, ठीक है। और जो पाइथन है साथ में, वो पाइथन खासतौर पर आपको एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए कि स्क्रिप्ट क्या होती हैं, और उसके अलावा दूसरा उसमें ये फायदा होता है कि बेसिकली इंटरव्यू के अंदर ये होता है जब हम लोग लीड कोड वगैरह कराएंगे आपसे इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो उसके अंदर बेसिकली आपका उसकी वहां से मैं चाहता हूँ कि स्किल आपकी वो डेवलप हो जाए, और आपको आपके पास 2 लैंग्वेज हो आपके हाथ में अच्छी स्ट्रॉन्ग, कि भाई मुझे 2 लैंग्वेज पर मैंने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है, ठीक है। अम, तो ये होता है कि बेसिकली अगर आप किसी कंपनी में जाएं वहाँ पे शायद वो सी पे काम करते हो, लेकिन आपने जब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं जावास्क्रिप्ट पे और पाइथन पे, देन यू कैन ऑल्सो वर्क इन सी, देयर नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बना लें एक लैंग्वेज पे, तो बाकी कोई भी लैंग्वेज फिर सीखने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अच्छा सर, आफ्टर लर्निंग फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट
JS should we go to React Native Flutter? अच्छा, ये जो आपका जावास्क्रिप्ट का जो हमारा फ्रंट एंड का जो फ्रंट एंड जो हमारा है अभी, फॉर एग्जांपल HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और फिर रिएक्ट आएगा इसके बाद नेक्स्ट मंथ से, जो आपका ये पूरा महीने के बाद बेसिक्स बनाने के बाद रिएक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास रिएक्ट की अच्छी स्किल्स बना ली आपने, तकरीबन 8 वीक्स होती है रिएक्ट, 8 क्लासेस होती है रिएक्ट की, ठीक है। उसमें आपके तकरीबन 4 या 5 बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रॉपर। उसके बाद फिर इंटर्नशिप पे भी यही होगा। इंटर्नशिप का मैंने अभी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ क्या होता है। उसमें भी यही होता है कि आप रिएक्ट पे जो फ्रंट एंड वाले हैं वो रिएक्ट पे काम करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास भी फ्लटर का ऑप्शन है और हमारे पास रिएक्ट नेटिव का भी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन असल में फ्लटर थोड़ा डिफरेंट है, रिएक्ट नेटिव तो वही होता है। अगर आपको रिएक्ट आता है ना, तो रिएक्ट नेटिव सीखने में आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। हमारे कोर्स में हम लोग इस तरह की कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहे, रिएक्ट नेटिव भी नहीं पढ़ा रहे और फ्लटर भी नहीं पढ़ा रहे इस वाले कोर्स में। फ्लटर कोर्स अलग है, ठीक है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका रिएक्ट है जो वो क्लाइंट साइड होता है, ब्राउज़र जो होता है ना वो रिएक्ट पे बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपने इसी तरह रिएक्ट नेटिव पे या फ्लटर पे अपना ऐप बनाना है, तो वो आपका ऐप बना हुआ है, लेकिन उसका बैकएंड सेम ही होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। बैकएंड आप सेम ही रख सकते हैं इस तरह से। अच्छा डैनियल, आपने अपना हैंड रेज किया, आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लें अनम्यूट करके। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये था कि अभी आपने जो सी लैंग्वेज की बात की थी, तो वैसे मैं तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर आप लाइक कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, पाइथन तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, तो कहते हैं नॉर्मली अगर आप सी की तरफ जाएं तो आपको मुश्किल पड़ेगी क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज है और उसके सिंटैक्स वगैरह काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा, कितनी सही बात है ये? जी ये सही बात है बिल्कुल। और सी जो है ना वो हमारी बेसिकली सही कह रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज के ऊपर सी होता है, और सी के अंदर ज़्यादातर बेसिकली सी तो खैर हम यूज़ नहीं करते सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सी ज़्यादा यूज होती है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास आर्डिनो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उनके ऊपर सी यूज होता है, ठीक है। तो सी तो होगा ही नहीं। सी शार्प होता है .NET के अंदर, और वो बहुत सिमिलर है जावा के, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी बात ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अगर आप जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, या तो उसके अंदर फिर बेसिकली सी शार्प पे जो या जावा पे काम होता है, मेन जावा पे। तो थोड़ा सा उसमें आपको ये कोर्स उस चीज़ में बेसिकली इसमें लैगिंग है, क्योंकि ये कोर्स ज़्यादातर बेसिकली ये फोकस्ड है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये होता है कि ये कोर्स खत्म करने के बाद आप हमारा एक महीना और कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और बाकी चीज़ें सिखाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट नेटिव से भी काम करवाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने पाइथन का, जिसने आपको बोला कि भाई पाइथन का जो है, जिसको पाइथन आती है वो आगे नहीं कर सकता, ये बात गलत है, क्योंकि पाइथन के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और सब पूरा का पूरा पाइथन के अंदर हर चीज़ होती है। तो जो उस लेवल की प्रोग्रामिंग है पाइथन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अगर आपने वो कर लिया, देन यू कैन आल्सो डू सी शार्प एज वेल, ठीक है, C++ सी शार्प एज वेल, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही कोर्स किया और आपने बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं टच किया, देन इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। फिर आप किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल जावा है, जावा तो है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो उसमें जाने में तो मुश्किल होगा ज़रा, ठीक है। उसके लिए आपको और करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा सर वीडियो क्विज कैसे अटेम्प्ट करूँगा? अच्छा, वो क्विज के ऊपर जो है ना वो अभी तो खैर है नहीं कोई क्विज इसमें, डाली भी नहीं है हमने इसमें। तो उस पे जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो क्विज खुल जाएगा। वो आपको अबू बकर बता देंगे किस तरह से करते हैं, उसकी परेशानी नहीं होगी। अभी आप क्विज डालेंगे फिर हम दिखा देंगे, डेमो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आई वांट टू नो दैट इफ फ्लटर किल रिएक्ट नेटिव देन व्हाट विल द सिक्योरिटी इन फ्यूचर। असल में देखें मज़र, ये तो हमारा कोर्स रिएक्ट नेटिव पे तो है ही नहीं, पहली बात तो ये है। लेकिन ये है कि किल नहीं हो सकता रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनफैक्ट बाहर तो जैसे मैं आयरलैंड यूके में होता हूँ, यहाँ पे तो फ्लटर का नाम ही नहीं है, ठीक है। असल में फ्लटर क्या है, सिंपल हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए पाकिस्तान वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, आसानी से बन जाती है एप्लीकेशन। लेकिन कंपनी लेवल पे रिएक्ट और एंगुलर ही चलता है, ठीक है। ये आप लोग जहन में रखें। जितनी भी कंपनी से मैंने काम किया आज तक, या जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, सब रिएक्ट या फिर एंगुलर ही यूज़ करते हैं। फ्लटर पे बहुत कम आते हैं बाहर के क्लाइंट्स, और जो आते हैं वो छोटे लेवल के होते हैं। मैंने अब तक तो मैंने यही नोट किया है, ठीक है। और जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है फ्लटर के ऊपर, तो उसके अंदर ये मतलब कि जो उसके अंदर साथ ये चीज़ है कि बेसिकली अभी उसको इंडस्ट्रियल बड़ी कंपनीज ने उसको अडॉप्ट नहीं किया अभी तक, इसलिए रिएक्ट अभी अभी कोई डाई नहीं कर रहा। और दूसरी बात है, जिस बंदे को रिएक्ट अच्छी तरीके से आती है वो फ्लटर भी कर सकता है, थोड़ी सी देर लगेगी उसको, ठीक है। रिएक्ट जैसे डिटेल में है सर, मैं उसकी को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ फ्रंट एंड। जी जी बिल्कुल, रिएक्ट जेएस जो है ना नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा आपका। लेकिन उससे पहले ये है कि आपका जो अच्छा ग्राउंड वर्क है जावास्क्रिप्ट का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
नहीं वकास, एंगुलर नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ मर्न पे फोकस होगा, रिएक्ट, नोड.जेएस, ठीक है, और साथ में पाइथन। ये 3 चीजें हैं बेसिकली। पाइथन इसलिए कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाए। जैसे अभी दानियाल ने क्वेश्चन पूछा था कि तो उसमें ये होता है कि पाइथन के अंदर अगर आपको कुछ ऐसे चीजें पता चल जाएं जो सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर सकें कोई आप, तो वो अच्छा रहता है। सिर्फ एक लैंग्वेज से बेटर होता है वो। जावास्क्रिप्ट खाली अगर आपको आती हो और साथ में अगर आप अपने सीवी पे लिखेंगे मैंने पाइथन पे भी ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, तो उससे आपको एज मिलता है बाकी कैंडिडेट से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप दूसरा सा थोड़ा सा मैं, आप लोग क्वेश्चन लिखते जाए, मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि इंटर्नशिप कैसे होता है। तो अब देखें, हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस है, मैंने बताया डेवलपर्स के नाम से। उसमें हमारे पास अलग अलग टीम्स काम करती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की, इसको बोलते हैं एजाइल। स्क्रम टीम, हम हमारी स्क्रम टीम्स होती है, ठीक है। अच्छा, उसका मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या मतलब है, अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता कि क्या होता है मतलब उसका। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे वीक्स ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, 4 वीक्स, ठीक है, तो 4 वीक्स हमारे कंप्लीट होने के बाद आप लोग देखेंगे कि उसके बाद आप लोगों का होगा शुरू इंटर्नशिप, ठीक है, और साथ साथ क्लासेस भी होती रहेंगी। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको बेसिकली लेके आया जाएगा 2 हफ्ते के लिए एक टीम के अंदर, और आपको रोज उस मीटिंग के अंदर आना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉल बोलते हैं उसको, स्टैंड अप कॉल, ठीक है। स्टैंड अप कॉल में आपको रोज आना पड़ेगा 10 से 15 मिनट के लिए, और अपना काम डेमो करना पड़ेगा। काम आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको काम मिलेगा, ये टास्क है, आपको टास्क असाइन किया जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, कि ये हम जेरा यूज़ करते हैं इसके लिए। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसा होता है क्विकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह से बेसिकली काम किया जाएगा उसके अंदर। और वो बात बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक तो हमें पता चल जाता है किस किस बंदे को हमने हायर करना है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये होता है कि दूसरी बात ये होती है, हम रिकमेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर कंपनीज को कि भाई ये बंदे ने इस तरह से परफॉर्म किया है। क्योंकि देखें, ये जो क्लासेस हैं इसमें तो हर कोई आता है, मुझे पता नहीं चलेगा किसने कैसा परफॉर्म किया है। असल जो परफॉर्मेंस पता चलेगी वो पता चलेगी इंटर्नशिप के अंदर और आपके असाइनमेंट्स के अंदर, कि आपका गिटहब प्रोफाइल कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और है कि गिटहब प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत जरूरी है जॉब पे, आपको पता है आजकल अब मुझसे जो भी बोलते हैं ना मुझे जॉब चाहिए, मैं बोलता हूँ कि अपना गिटहब बताएं मुझे पहले, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का इस पूरे कोर्स के अंदर अच्छे खासे आपके प्रोजेक्ट्स 10 से 12 प्रोजेक्ट्स आपके गिटहब पे जाएंगे, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, आपका सीवी पे आपकी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपली हमारी सॉफ्टवेयर टीम यहाँ पे हो रही है, ये चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इधर, तो इधर बैकलॉग के अंदर आप देखें यहाँ पे रिमोट होता है, टास्क आपको दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आप देखें शैलिया के पास क्या टास्क है, ये टास्क असाइंड है, ठीक है। और इस तरह से बेसिकली हम काम करते हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या टास्क है अभी फिलहाल, तो वो मेरे टास्क यहाँ पे बेसिकली डिफाइन होंगे, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर होता है। तो मेरा कहने का मकसद था कि आपको फिर इस तरह के टास्क असाइन होंगे, उसमें फिर आपको क्लासेस साथ साथ लेनी पड़ेंगी, और उसके साथ आपको एक एज जॉब आपको काम भी करना पड़ेगा 2 हफ्ते, ठीक है। 2 हफ्ते में आपको ये पता चल जाएगा बेसिकली आपके लिए आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। जो पहली इस जो फर्स्ट मंथ के बाद होगा ना, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि फ्रंट एंड जाना है मैंने या बैक एंड जाना है, या फिर मैंने पूरा, मुझे दोनों ही पसंद है, ठीक है। तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज़ का। इसके बाद जब हम नेक्स्ट हमारा जो ये कोर्स, हमारा ये पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने में, और इंटर्नशिप मैंने बताया साथ साथ चलेगी इसके। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिकली मर्न स्टार्ट होगा, ठीक है। जी बिल्कुल वकास, एग्जैक्टली। और सिर्फ अपलोड मतलब सिर्फ नहीं होगा, आप लोग डिप्लॉय भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड आपका नेटलीफाई पे डिप्लॉय होगा। अभी आपने शायद देखा हो, मैंने ओवरव्यू नहीं दिया पूरा क्योंकि उसकी जरूरत टाइम इतना नहीं है कि पूरा हर एक क्लास का बताया जाए। लेकिन आपने देखा ही होगा ऑलरेडी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेटलीफाई। तो ये जो डिप्लॉय की क्लास हम देंगे आपको, नेटलीफाई के बुक वगैरह और मैं आपको देंगे कि बेसिकली आपकी वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, इसको लाइव कैसे किया जाता है। तो ये आपको दिखाएंगे ताकि अच्छा, ये जो वीक 2 है ना, इसके बाद आप लोग बेसिक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना शुरू कर सकते हैं। हमने इसको इस तरह डिजाइन किया कि 2 हफ्ते के बाद ही आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। आप जाके बेसिकली वेबसाइट्स क्लाइंट भी उठा सकते हैं कि कैसे वेबसाइट बना के लॉन्च करनी है, अपनी आपकी पोर्टफोलियो, आपको जो अपना पोर्टफोलियो है कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई है पहले, वो आपकी बेसिकली वो आपका लाइव हो जाता है, ठीक है, नेटलीफाई पे, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है। तो ये इससे क्या होगा कि आपका बेसिकली ऑलरेडी आपका सारे प्रोजेक्ट सिर्फ गिटहब पे नहीं होंगे, नेटलीफाई पे भी होंगे। तो अगर आप अपने किसी को दिखाते हैं सीवी, तो उसको आप बोलेंगे भाई सीवी देखने की क्या जरूरत है, आप हमारी प्रोफाइल देखें, ठीक है। तो उससे उसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई किस तरह, उसको अंदाजा हो जाएगा कि आपका क्या लेवल है, आपने किस किस प्रोजेक्ट पे असल में काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमारा ये भी होता है कि आप लोग कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता, ठीक है। जैसे आप चाहें तो आप जब हम आपको कल एक्सरसाइज कराएंगे तो आप साथ साथ कोडिंग कर रहे होंगे, तो कॉपी पेस्ट का काम ही नहीं है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा भाई लाइन जो लिख रहे हैं
और आपको अगर कोई मसला आएगा आप टीचर को बोलेंगे यार स्टॉप करें, मुझे बताएं क्या मतलब है इस लाइन का, ठीक है, तो ताकि आपको बताएगा भाई ये मतलब है, आपको हर एक लाइन आएगी। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपको ये आप प्रूव कर सकेंगे सब काम आपका अपना है। असल में क्या होता है जब हमें इंटरव्यू की सीरीज मिलती है ना काफी, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो लोगों ने ऐसे लिखा होता है हमने इस पे भी काम किया, हमने इस पे भी काम किया, आई हैव आल्सो वर्कड ऑन दैट, आई हैव वर्कड ऑन दैट, दिस एंड दैट। तो लेकिन हमें पता चल जाता है यार ये बंदा बोल रहा है ऐसी, सच सच बात कुछ और है। तो हम उसको एक ही मिनट में समझ जाते हैं, एक उसके गिटहब पे जाते हैं, बोलते हैं इसका क्या मतलब है, उसको आंसर नहीं आता तो बस समझ लें वो सही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था हमें, ठीक है। तो इसलिए हम गिटहब पे वही पुश करेंगे जो काम आपको आता है, सही है, ताकि जो आपको आता है उसको ही शो किया जाए आगे कंपनीज को, ताकि आपको जॉब 100% मिले अपनी, ठीक है, या फिर आपको जो भी आपका आगे मोटिव है इस कोर्स से वो पूरा सही तरीके से पूरा हो, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा था कि क्लास के अंदर ये एक दिन के अंदर आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए क्लास लेने के बाद उसको अपलोड करना ही करना है नेक्स्ट डे, डिले नहीं करना उसको, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं है, इस इधर पास और फेल, ये कोर्स जो है ना इसमें आपको ये नहीं होगा कि भाई किसी को ए ग्रेड मिल गया किसी को बी मिल गया, ऐसा नहीं है, इधर आप पास होंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या आप फेल होंगे, सही है। जो लोग फेल होंगे वो कैसे होंगे, सर एनी CS डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग जॉब लाइक BSc। मज़हर आपका क्या बैकग्राउंड है वैसे, मैं भूल गया हूँ, पर आपने आई थिंक आप ICS कर रहे हैं ना अभी शायद, इज इट राइट, आप इंटर में है ना अभी, तो डन हो गया है। अच्छा मज़हर आपको मेरा पर्सनल, आप मेरे से बेसिकली अबू बकर को बोलिएगा, आपको ना अबू बकर इनवाइट भेजेंगे आपसे, मैं पर्सनली, क्योंकि मैंने बताया था कोर्स के अंदर हमने बताया कि 1-to-1 मेंटरशिप भी होती है, ठीक है, इसमें आप बेसिकली अपने करियर के बारे में कुछ पूछना है या आगे क्या करना है, फिर मैं प्राइवेटली आपको टाइम दूंगा, उसमें हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे कॉल पे, ठीक है, प्राइवेटली। तो अभी मैं कुछ ही बता देता हूँ आपको कि आप जो है ना बेसिकली आपके जैसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने इंटर कर लिया है तो आपको CS करना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी से करने की जरूरत नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी फास्ट टाइप की यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे लोड मिले आपको, ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आप चिल माहौल में अपना काम भी कर लें और साथ साथ अपना काम भी करना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर भी ये है अभी भी मेंटेलिटी, और बाहर भी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बाहर भी अभी सर मेरे पास 2 मास्टर्स हैं, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ उसके बारे में पूछते हैं और मुझे ज़्यादा सैलरी देते हैं, सीधी सीधी बात है। तो मैं ये नहीं कहता कि CS की कोई डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मैं अभी मैं ऐसी बात नहीं कह सकता, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी तो मैं विच यूनिवर्सिटी कैन ऑफर मास्टर्स इन CS। अच्छा पहले मैं जरा मदर को बता दूं कि मदर आप जो है ना आपका डिपेंड करता है, मुझसे प्राइवेटली बात कीजिएगा आपका बजट वगैरह कितना है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, वो भी बुरी नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, पुराने भी, और काफी सक्सेसफुल हैं वो, ठीक है, क्योंकि जॉब जो आपको है ना यूनिवर्सिटी से नहीं मिलने वाली आजकल, तो आपको जॉब ये जो आपको हमारे साथ काम सीख रहे हैं या आप जो इंटर्नशिप साथ साथ करेंगे ना अपनी डिग्री के, उससे जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आपको उससे मिलेगी। तो आप मेरे ख्याल से वर्चुअल यूनिवर्सिटी गुड ऑप्शन, उनकी पढ़ाई भी अच्छी है और हमारे काफी स्टूडेंट्स भी हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो मुझे लगता है उनका अच्छा लेवल है, उनको टाइम भी फ्लेक्सिबल काम करते हैं, साथ साथ जॉब भी करते हैं अपनी, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा ये कि अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मैंने देखा है जो अच्छे होते हैं, जो अच्छी होती है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, क्लासेस वगैरह में ज़्यादा जानना नहीं पड़ता, यू डोंट नीड टू गो देयर, तो उससे क्या होता है कि आपको बेसिकली टाइम बहुत मिल जाता है अपनी स्किल्स बनाने में और साथ साथ आपको डिग्री भी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात डैनियल आपने पूछा हुआ है कि यूनिवर्सिटी आपकी CS, तो मेरे ख्याल से जो लोग अपना आपको किसी और उससे लेके आ रहे हैं, तो अब मुझे ये नहीं पता पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमास होते हैं नहीं होते, यहाँ पे बाहर तो होते हैं PG डिप्लोमास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, तो जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं ना MBA से या BBA से, वो लोग 1 या 2 साल का कोर्स करके उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी डिग्री को, ठीक है। तो अगर वो तो है तो फिर हम पर्सनल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ADP एक्सेट्रा जी, तो ये देखें आमना ने लिखा है कि यहाँ पे होते हैं ADP, तो ये इस तरह के कोर्स आई थिंक बेटर रहेंगे। मास्टर्स में ये ADP जो है ना ये वो नहीं है, ये तो BS से पहले होता है, मतलब ये इंटर के बाद हो सकता है, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम शायद, एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, नहीं ये तो वैल्यूएबल नहीं होगा मेरे ख्याल से फिर। बेसिकली ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप देखें ना इंटरनेट पे ग्रेजुएट डिप्लोमास, तो वो होता है उनके लिए जिनके पास डिग्री होती है ऑलरेडी। अच्छा लेकिन मेरे ख्याल से डैनियल इसकी आपके केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। बेसिकली जो लोग ऑलरेडी सीनियर हैं, मतलब जिन्होंने अपने टाइम का MBA किया हुआ है, जो ऑलरेडी अपनी फील्ड से चेंज करके इसमें आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेशंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर सर्टिफिकेट, ठीक है, वो करेंगे, सही है, दैट इज द बेस्ट थिंग। आपके लिए जरूरत नहीं है, ये इंटर वालों के लिए जरूरी, देखिए इंटर वाले क्या करेंगे, उनको बेसिकली उन्होंने एक डिग्री का एनवायरनमेंट नहीं देखा, उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, उन्होंने प्रेजेंटेशंस नहीं की, तो वो उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो बिल्ड होती हैं वो डिग्री से काफी ज्यादा हो जाती हैं, तो वो एस्पेक्ट भी देखा जाता है, ठीक है। अच्छा ADP इज ए 2 ईयर प्रोग्राम लाइक BSc, तो आप ये सर्च कीजिएगा ADP,
लेकिन जो इस तरह मजर का सिचुएशन है, इंटर किया हुआ है, तो आई थिंक ही शुड डू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है कि आपको ज्यादातर जो है ना साइंटिफिक अप्रोच भी मिलती है, रिसर्च कैसे करते हैं ये चीजें भी मिलती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसके अलावा भी चीजें होती हैं। और आई थिंक अभी तक मार्केट में आप देखें जॉब स्पेक्स में अभी तक इसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आप लोगों के ये पर्सनल टाइप क्वेश्चन है, मतलब है ये आई मीन करियर एडवाइस जो है, तो इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। आप लोग बेसिकली अबू बकर को बोलेंगे मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, और अबू बकर आपको अपॉइंटमेंट देंगे मेरे साथ, ठीक है। हफ्ते में आप लोग अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, मतलब इसी हफ्ते में कोई, तो हम आधे घंटे की कॉल रख लेंगे और उसमें हम सारी डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में, ठीक है। मरियम यस साहब, नहीं इसके अंदर एसईओ नहीं है, लेकिन रिएक्ट के अंदर जो है ना आखिर में जब हम मन करेंगे ना, तो रिएक्ट का जो एसईओ होता है ना वो इसके अंदर होगा, कि रिएक्ट पे कैसे एसईओ किया जाता है, वो इस कोर्स का हिस्सा है मर्न के अंदर, ठीक है। तो आखिरी जो हमारा जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, आखिरी जो वीक होगा उसके अंदर आपको बेसिकली बताया जाएगा कि रिएक्ट के अंदर किस तरह से हम एसईओ को कोड करते हैं, ठीक है। और अगर उसके अलावा क्योंकि देखें जो एसईओ जो होता है सर्च करना, कीवर्ड्स वगैरह, वो चीज़ इसमें नहीं है, वो नॉन टेक्निकल चीज़ें वो हम इसमें नहीं सिखाते। आपको बेसिकली ये बताएंगे कोड कैसे करते हैं एसईओ को। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए, आपने ढूंढ लिया है कि हेडिंग में क्या डालना है, ठीक है, एसईओ की, तो वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करते हैं वो, ठीक है। जी बिल्कुल अदील, आपको व्हेन विल वी गेट लेक्चर्स इन, ये अबू बकर आप बताएंगे, इसका मुझे नहीं पता इसका कितनी देर लगती है। ये ऑपरेशन का काम अबू बकर देखते हैं। ये तकरीबन जनरली इसको 3-4 घंटे लग जाते होते हैं, क्योंकि एडिट करके और फिर अपलोड करना होता है यूट्यूब पे। बिल्कुल नहीं वकास, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आज तो बस इंट्रोडक्शन है, बस समझ लें थर्सडे से आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है, स्टार्ट होगी उसकी जो आपकी फ्रंट एंड मैंने बताया था ना अभी। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस हो गए। अच्छा इसके अलावा जो इंटर्नशिप का आप शायद पूछ रहे होंगे, वो आपकी स्टार्ट होगी 4 वीक्स के बाद, ठीक है। जी 4 वीक्स के बाद, बिल्कुल। तो वो 4 वीक्स के बाद स्टार्ट होगी आपकी 2 हफ्ते की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, साथ साथ कोर्स भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए हम कोर्स को रोकते नहीं है, कोर्स चलता रहेगा, सही है। तो उसमें ये होगा कि फिर आपका जैसी इंटर्नशिप शुरू होगी साथ में आपका मर्न का कोर्स शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूल 2 जो है आपका, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर क्या हो गया, आप देखें आपको गेम नजर आ रहा है, गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो है हमने गेम के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और कुछ हमारे एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं आप इसमें वीक फॉरन, मतलब है जो हमारा सेकंड मंथ है ना उसमें, सही है। अच्छा उसके बाद आप देखें वीक 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोट जेएस स्टेट ऑफ इट, नोट जेएस रिएक्ट, ये हमारा मंथ शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें पाइथन डिक्शनरीज, अब ये डिक्शनरीज वगैरह जो होती हैं ये भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होती हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इससे बेसिकली बहुत इंटरव्यू में खास तौर पर पूछा जाता है, हैश मैपिंग वगैरह इस तरह की चीजें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा तकरीबन ना फिर ये। लेकिन अब ये जो लोग बेसिकली आप लोगों को ये क्लास 4 जो संडे की हुआ करेगी, उसमें हम पाइथन कंटिन्यू करेंगे संडे से, फिर हर संडे को एक लेसन हुआ करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो ऑप्शनल होगा, लेकिन आई रिकमेंड एवरीबडी शुड ज्वाइन दैट। उसमें ये होगा कि बेसिकली हम लोग पाइथन के साथ बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करा करेंगे, कि एक लीड कोड, एक आपको पता है प्लेटफॉर्म होता है, उस पर हम वो किया करेंगे, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। इंटरव्यूज के अंदर वो काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं क्लास 4, ये बेसिकली सब वो है, संडे से क्लास हो करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा ये आप देखें एग्जाम्पल आ गया HTTP कोड का, जो आपको पहले हिडन किया हुआ था, ये आई थिंक हमने हाइड नहीं किया हुआ, अभी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली HTTP कोड जो होते हैं ना, ये इसके बारे में एक वीडियो है, ठीक है, और उसके अंदर क्विज भी होगा साथ में, तो आपको ये कंप्लीट करना होगा इस क्लास में आने से पहले, बस ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अगर ऊपर कोई चीज नजर आ रही है, इसका मतलब है इस क्लास में आने से पहले, क्लास 1 से पहले ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली इस क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आए चीजें। ऑलराइट, बिल्कुल जी जी। अच्छा क्विज का ये है कि क्विज में कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रही आपकी, आपको सिर्फ ये क्विज के अंदर सिर्फ वही पूछा जाएगा जो वीडियो के अंदर बहुत आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। और क्विजेज आर वेरी इजी, दे आर नॉट हार्ड, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्विजेज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने पढ़ा कि भाई जो आपका है बेसिकली लेट्स से एपीआई क्या होता है, ठीक है, तो क्विज के अंदर आएगा एपीआई का क्या मतलब होता है, 4 आपके पास एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। बस इस तरह से होगा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो भी इस तरह के सिंपल सवाल है। रेस्ट एपीआई का क्या मतलब होता है, अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन, इसमें लिखा होगा, मतलब सिर्फ क्विज है, ठीक है। और अबू बकर इसके अंदर क्या कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, इसके अंदर अटेम्प्ट्स होते हैं या फिर एक ही होता है खाली? इसमें 2 अटेम्प्ट्स है, एक
फर्स्ट और जो सेकंड होगा, मतलब एक दफा अगर आपने कम लिया नंबर तो। ठीक है, ठीक है। तो मरियम, इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली आपने एक क्विज लिया, ठीक है, आपसे सही से नहीं हुआ, आप दोबारा से वीडियो वॉच करें, दोबारा ट्राई कर लें, दो ट्राइज होंगे, ठीक है। और आपको नंबर कौन से मिलेंगे अबू बकर, बेस्ट वाले मिलेंगे या फिर सेकंड वाले मिलेंगे? बेस्ट वाले मिलेंगे। हाँ, ये भी आसानी है, बहुत देखें, जो बेस्ट आपके मार्क्स होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वाले में आपने अच्छा किया था, सेकंड में आपसे थोड़ा सा डाउन, आपने गलती से कोई बटन गलत दबा दिया, तो आपके पहले आए थे 8 आउट ऑफ 10, सेकंड में आए 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स रिकॉर्ड होंगे 80 होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पास फेल तो है नहीं, लेकिन आप किसी ने फॉर एग्जाम्पल लेस देन कितना इसका पासिंग रेट है इस वाले का अबू बकर? बस 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अगर किसी का 50% से कम होगा ना, तो फिर वो ये होगा कि भाई ये वाला क्विज का पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का बेसिकली आगे मसला आएगा सर्टिफिकेशन में, ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना है कोर्स का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 0 मार्क्स ले रहा है और उसको फिर हम पास करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बच्चा, जो आप लोग सब वो आए हुए हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया जो फेल होता है, तो हर कोई सीखना चाहता है, ठीक है। तो वीडियो वॉच करेंगे आप लोग, डेफिनेटली 3-4 मिनट की वीडियो होगी, उसको वॉच करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे अपने पास, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और फिर दोबारा से अगर गलत आपके फॉर एग्जाम्पल 5 आ गए, ठीक है, आप दोबारा ट्राई कर लें उसी वक्त, तो आपको पता होगा आंसर्स भी लिखे होंगे उस पर कि भाई ये आंसर है। तो इसमें मतलब है कोई टेस्टिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मेक श्योर करना है हमने कि आपने वीडियो वॉच की है या नहीं की, ठीक है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, ये आप देख लें कि ये सब क्लासेस चलती जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी थ्योरी नहीं है, ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपके, चलते रहेंगे। और ये फिर ये वीक 4 खत्म होगा, वीक 4 में कोई, इसके बाद सेकंड मंथ में कोई इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो आपका मंथ होगा, लास्ट मॉड्यूल जो आपका है, उसके अंदर आपके पास जो है ना, लास्ट जब खत्म हो जाएगा ना, उसके जो आखिरी 2 वीक्स हैं, उसके अंदर दोबारा से आपका इंटर्नशिप शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, वो जो इंटर्नशिप होगा वो हाई लेवल का होगा जरा, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास बेसिकली आप हमारे सीनियर्स के साथ काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और आपको अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई किस तरह से जो है ना, हमने बेसिकली हायरिंग कैसे करनी है, या फिर अपने आगे जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे पास कंपनीज हैं, मैंने बताया था कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और कुछ रिमोट कंपनीज हैं। वो बेसिकली उनको बंदे चाहिए होते हैं इंटर्न्स, या फिर उनको ग्रेजुएट लेवल के लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनको बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं आपकी सीवी। अच्छा, सीवी भी फिर हम आपको हम एक्स्ट्रा क्लास में सीवी बनवाते हैं, आपकी चेक करते हैं सीवी पूरी, कि भाई सीवी के अंदर क्या है, और लिंक्डइन प्रोफाइल आपका है, सीवी और लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होना चाहिए, और सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो आपने इस पे काम किया हुआ है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी कि भाई मैंने इस पे भी काम किया हुआ है, जावा पे काम किया हुआ है, सी पे काम किया हुआ है, इस तरह नहीं लिखना। बस सिर्फ वो चीज लिखनी है सीवी पे जो हमें आती है, ठीक है। और हमारी सीवी भी बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे, एक टेम्पलेट होता है पूरा, CSS HTML CSS पे सीवी बनेगी पूरी, तो वो एक इंप्रेसिव होती है, वो आपकी बेसिकली वेबसाइट पे लॉन्च भी होगी, ठीक है, नेटली वाले पे। अच्छा, इसके बाद ये होगा कि वीक 3 जो इसका है ना, वीक 3 के अंदर, वीक 4 के अंदर या वीक 3 के अंदर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, और ये जो पूरा वीक 5 के अंदर आपका बेसिकली आपका पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर आपका जिस तरह प्रोग्राम जब एंड होगा ना, तो साथ में आपके बेसिकली क्लासेस भी तभी खत्म होंगी, ऐसा नहीं होगा क्लासेस के बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो फिर हमारे पास थोड़ा टाइम बाकी है, फिर हम टूल्स के ऊपर आ जाते हैं, वरना तो कुछ क्वेश्चन अगर किसी ने पूछने हैं कोर्स के हवाले से, या फिर कोई भी और कोई क्वेश्चन है जिससे कंफ्यूजन है कोई कि किस तरह से पढ़ाएंगे हम, तो पढ़ाना इसी तरह से होगा, मैंने बता दिया दोबारा से, कोई आपको ये नहीं बोलेंगे बुक पढ़ के आए या रीड करके आए, बस सिर्फ कोडिंग आपने करनी है साथ साथ मिलके, और वो कंप्लीट करना है, जैसे अगर कुछ आपसे मिस हो गया, अगर आप तेज कोडिंग नहीं कर पा रहे, तो हम आपको क्या करेंगे, बेसिकली आप दोबारा से वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड चैनल का मैंने ये बताना था, आपका जो स्टूडेंट्स हैं डिस्कशन चैनल, डीबगिंग चैनल पे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको कोई जैसे आता है ना, जैसे कोई मसला आता है डीबगिंग चैनल में, कि भाई मुझे कोड कर रहा था लेकिन मेरा नहीं चल रहा, तो आपने उस पर जाना है पहले। उसमें जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोगों में से जो आपका बैच है, जो इसमें स्टूडेंट्स आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आप नहीं करेंगे तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, पुराने जो हमारे चल रहे हैं ना बैच अभी, माइंड के स्टूडेंट जो हैं पुराने वाले, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो भी हेल्प नहीं करते, फंस गए हैं बिल्कुल, लास्ट स्टेप पे क्या करना है, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछना है। आपको पता है चैनल के अंदर, उसके अंदर एक चैनल है आस्क फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स, वहाँ पे मैं, अबू बकर, शहरियार और अदनान और हादी और बहुत सारे हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सब वहाँ पे होते हैं। तो फिर वो आपको स्पेसिफिकली आंसर करेंगे, अच्छा इसका आंसर ये है। लेकिन हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों का ये काम है कि आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है लाजमी, ठीक है।
जी जी बिल्कुल शराज, कल आप देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्रोग्राम डिजाइन ही इसलिए किया गया है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, ठीक है, उनके लिए डिजाइन किया गया है। हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे, बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लर्निंग का शौक होना चाहिए, कि आप लर्न करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग का काम है सारा, ये चीजें बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, फोल्डर्स वगैरह बनाना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, इस तरह की चीजें, ठीक है। और आपको इंटरनेट तो आना चाहिए ऑब्वियसली, कि इंटरनेट पे वेबसाइट पे सर्च कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। वो आपको आईटी का जो काम होता है थोड़ा बहुत ना, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा था इसमें कि हाँ, तो डिस्कॉर्ड के अंदर आपके पास इंस्ट्रक्टर से जो आस्क फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स जो आपका ग्रुप है, उसमें आपने आखिरी लेवल पे आके पूछना है। और हाँ, जो डिबगिंग चैनल है उसके अंदर एक दूसरे की हेल्प करना लाजमी है, ठीक है। इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली, हमने पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है। और जो हाईएस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग पहले से ही हायर कर लेते हैं अक्सर अपनी टीम के अंदर, ठीक है। और अभी मैं बताऊं आपको, तकरीबन 2 हमारे जो पुराने, हमारा फुल स्टैक जो इस आपसे पहले वाला बैच है ना, उसमें 2 लड़के हमने ऑलरेडी हायर कर दिए हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट भी हैं हमारे भी वो, लेकिन दे आर वेरी गुड, टॉप परफॉर्मिंग। आप देखिए अली सईद के नाम से एक लड़का है, उसको अभी ऑलरेडी हमने अपनी टीम के अंदर हायर कर लिया है डेवलपर्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, सबकी हेल्प करता है। किसी को कोई मसला होता है वो कहता है मैं आपको हेल्प करूंगा, आपके साथ कॉल पे आ जाए या फिर चैटिंग पे उसकी हेल्प करता है, कोई फंस गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी, खासतौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्क, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना। और ये नहीं समझना कि भाई इसको अपना कोड दे दिया तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोड इंटरनेट पर सबका पड़ा हुआ है, तो आपने शेयरिंग करनी है, अपना कोई सोल्यूशन है शेयर करना है, ठीक है। और जो दूसरा बंदा इवन अगर कॉपी करके भी चला लेता है दैट्स आल्सो गुड, ठीक है, बस समझ ले हर लाइन को। कभी मैंने पूरी कॉपी की है इसकी लॉजिक, लेकिन मुझे समझ में आता है सारा, दैट्स आल्सो गुड, ठीक है। उसके अंदर कोई, क्योंकि इंटरनेट पे मैं भी इस लेवल पे आके भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं इंटरनेट पे देखता हूँ पहले जाके कि भाई क्या सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो पे देखता हूँ, ठीक है, अलग जगहों पे देखता हूँ। तो उससे मुझे पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास कुछ टाइम बाकी है। वेरी नाइस। जी बिल्कुल, कम्युनिटी बहुत जरूरी है, और आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके बेसिकली मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स बताऊंगा कि स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, उसमें लोग कैसे कम्युनिटी करते हैं, और जो उसमें हाई परफॉर्मिंग होते हैं ना आंसर्स देने वाले, उनको टॉप रैंकिंग जॉब मिलती है दुनिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो लोग आंसर्स देते हैं लोगों के सोल्यूशन क्वेश्चंस के, ठीक है। अच्छा अब शायद इसके अलावा मेरे ख्याल से लेट्स इट, आई थिंक इसके अलावा किसी ने मुझे बताया सर कोर्स फ्लो अगेन प्लीज। आप ये दोबारा वीडियो वॉच कीजिएगा मजर। तो ये तो 3 महीने का कोर्स है, जैसे मैंने बताया 3 क्लासेस हैं स्टार्ट में, और एक क्लास ऑप्शन है संडे को जो होती है, वो अगले महीने से शुरू होगी, अभी स्टार्ट नहीं होगी। उसमें आपको थोड़ी सी पहले बेसिक आनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, ठीक है। और ये कि मैंने बताया जैसे कि 2 आवर्स आप रोज अपने देंगे एटलीस्ट, जो बिल्कुल मिनिमम लेवल का है ना वो 2 आवर रोज के हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो परेशान नहीं हो आप लोग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी, कोई मसला नहीं है। कभी कभी कोई क्लास छूट जाए तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी एक बात ये भी है कि हमारे पास जो है वो रिकॉर्डिंग के अलावा ये है कि बाकी एलएमएस पे आपके पास मार्क एज डन का ऑप्शन होगा, तो अपना पूरा प्रोग्रेस आप देखते रहें, हम भी देखते रहेंगे भाई इसने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। और सारे आपके एंड में 3 महीने के आखिर में, ऐसा नहीं होगा 3 महीने के आखिर में आपने एंड बेसिकली सब कुछ कर लिया एक साथ बैठ के, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, साथ साथ करना पड़ेगा। अब अगर हम देखेंगे 1 महीने बाद आपका जो इंटर्नशिप पे लेके आ रहे हैं, हम देखते हैं कि भाई अच्छा ये इस बंदे ने तो यार कुछ किया ही नहीं अभी तक, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, चलो थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो, तो उसको फिर हम इंटर्नशिप पे लेके नहीं आएंगे, हम बोलेंगे आप दोबारा से कोर्स स्टार्ट करें या फिर आप ये कंप्लीट करके लाएं सारा काम, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे पास इस तरह का मैकेनिज्म भी है कि हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बंदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा नहीं है कोर्स के अंदर आने का अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है। क्लास 1 घंटे से 1 घंटा, कभी 1 घंटा 10 मिनट की हो जाती है, डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेक्चर। जी अदील, असल में जिनको ऑलरेडी कोडिंग आती है वो तो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चल रही है लीड क्लासेस पुराने वाले के लिए, ठीक है, वो हम करते रहते हैं। असल में लीड जो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है लीड पे, वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होता है असल में। तो आप लोगों को हम उसमें ले आते हैं ताकि आपको भी बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी हो जाए, ठीक है। जो हमारे इंटर्न्स हैं ना उनके लिए होता है वो। तो इसमें बेसिकली ये है कि आप उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी से आ सकते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता ना कोडिंग, वो उनके लिए नहीं है अभी, वो उनको समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा उनका, ठीक है। आप बल्कि यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, आई थिंक 3 या 4 हमने अपने सेशन डाले हुए हैं उस पर, तो आप चेक करें, आपको समझ में आ रहा है कुछ, अगर आ रहा है तो आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं है, संडे को ऑल वेलकम, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जब पाइथन की 4-5 क्लासेस हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर हम आपको इन्वाइट करेंगे कि अब आप लोग आना शुरू करें, ठीक है।
इस तरह से होगा। ठीक है अबू बकर, आई थिंक बहुत क्वेश्चंस हो गए। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग डायरेक्टली अबू बकर से मैसेज करें। किसी ने मुझसे मीटिंग करनी है तो अबू बकर से मैसेज करके पूछें भाई मीटिंग का टाइम क्या है, तो अबू बकर आपको इनवाइट दे देंगे मीटिंग का। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात एक और ये आखिरी बात ये है कि कोर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन होगा कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग पहले डीबगिंग चैनल पे पूछेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वहां पे आंसर नहीं मिलता कुछ टाइम तक, फिर आप डायरेक्टली आस्क फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स में जाके पूछेंगे हमसे डायरेक्टली, वहां पे हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम मैनेज कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। अब हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक है, कि उसमें ये होता है कि बेसिकली अच्छे अच्छे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो पुराने हमारे छोड़ गए हैं, वो उनको हमेशा डिस्कॉर्ड पे रहते हैं वो भी। ठीक है, तो जब आप डिबगिंग चैनल में पूछेंगे ना तो दे विल आंसर यू, उनको पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, आपको अच्छा आंसर देंगे। वो कोई भी मसला आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप HTML में आपको टैग समझ नहीं आ रहा, टैग कैसे करना है, वहाँ पे लिख देंगे, आप अपना स्क्रीनशॉट लगा देंगे उसका कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है सर, क्लास जूम पे कर लें प्लीज। अच्छा ठीक है मैम, देखते हैं जूम का भी। असल में जूम पे ये होता है कि उसका जो पेड ऑप्शन है ना जूम का, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और उसके अंदर ये होता है कि 40 मिनट्स के बाद आपको पता है वो किक आउट कर देते हैं। ये मसला आता है इसके अंदर हमें जूम पे। तो इसमें क्या मसला आ रहा है, कोई बताएंगे इसमें क्या फीडबैक दे दें। दानियाल आप बताएं कि क्या मसला है इसके अंदर, जो मीट है। अच्छा फुल स्क्रीन नहीं हो रही इसकी, ओहो आई सी। तो कोई की होगी इसकी भी ना, अबू बकर बताएंगे आपको। ठीक है, हाँ ये पार्टिसिपेंट बराबर मारेंगे तो बात ठीक है। अच्छा अबू बकर, इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, जो पार्टिसिपेंट आते हैं ना इनको हाइड करने का, कोई ना कोई की होगा लाजमी। ठीक है, अभी देख लेते हैं बल्कि इधर ही। ये पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे ना तो ये पार्टिसिपेंट साइड पे हो जाते होते हैं। मेरे पास नहीं होते वैसे। साइड पे हो रहे हैं जैन भाई, आप करके देखें। अच्छा मैं इधर लेके आता हूँ मुझे। पार्टिसिपेंट का जो वो बना हुआ ना आइकन, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे ना तो वो साइड पे चले जाएंगे और ये पूरी फुल पे आ जाएगी। मैं इधर लेके आता हूँ, ये देखें अभी मेरे पास ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जी जी तो ये यहाँ से नहीं हट रहे। इस पे दोबारा क्लिक करें ना, मैसेजेस पार्टिसिपेंट पे दोबारा ये चलेगा। अभी तो 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करें जरा और इसमें चेंज लेआउट पे जाएं। चेंज लेआउट पे जाएंगे ना, यहाँ पे इस पे करें स्पॉटलाइट। ठीक है सही है, वेरी गुड। ठीक है ये इस तरह से हो जाएगा। क्या नाम है आपका, दानियाल, ये जिसने पूछा था। जी दानियाल ने पूछा था मेरे ख्याल में। ठीक है, अच्छा बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है बहुत, कोई मसला नहीं है रिकॉर्डिंग की, तो बिल्कुल आपको सिर्फ स्क्रीन नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, असल में वैसे तो एक आइडियल ये होता है कि बेसिकली आप लोगों के पास एक स्क्रीन और होनी चाहिए लैपटॉप के साथ। ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि अपनी एक स्क्रीन एक्स्ट्रा मॉनिटर ले लें। मैंने देखा था कल प्राइस का 3-4 हज़ार का मिल जाता है यूज में, 17-19 इंच का एक मॉनिटर। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप अपने साथ कनेक्ट कर लें उसको, उस पर वॉच करें और कोडिंग अपने लैपटॉप पे करें। इस तरह से बेसिकली बेस्ट तरीका तो ये होता है। वैसे मैं इस तरह ही करता हूँ। मेरे पास तो बल्कि 2 स्क्रीन लगी हुई है, 3 स्क्रीन टोटल है, एक लैपटॉप की और 2 एक्स्ट्रा और लगाई हुई है मैंने। तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास ऑप्शन होता है कि भाई इसमें मैं ये काम कर लूँ, इस पर मैं ये काम कर लूँ। असल में कोडिंग तो इस तरह ही होती है। तो आप लोगों के पास जो बजट अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल अरेंज कर लें, एक स्क्रीन को साथ में रखें, दोनों स्क्रीन पे काम करें। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि साथ में कोडिंग करना बहुत जरूरी है और एक स्क्रीन पे कोडिंग होना मुश्किल होगा। ठीक है, जरूर मेरे ख्याल में क्विकली टूल दिखा देते हैं, टाइम ज्यादा हो जी गया। आप अपनी स्क्रीन शेयर, आपने स्क्रीन शेयर करनी है, इसी में बता देंगे आप। जी मैं कर रहा हूँ। ठीक है सही, थैंक यू। जी सबसे पहले आपको ना VS कोड लाजमी चाहिए इसके अंदर। तो आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे VS कोड। ठीक है, पहला जो इसका लिंक है ना आप उस पर चले जाएं और इधर जाते साथ ना आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपका ना फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे ना तो अब ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोडिंग करने के बाद आपने इनसे सिंपली जैसे इंस्टॉल करते हैं ना वैसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इसका इंटरफेस ना कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ना इसको मतलब ना अभी आपने ओवरवेलमिंग होगा, लेकिन आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है अभी। ठीक है, वो आगे हम आपको सारा सिखा देंगे कि उसका इंटरफेस किस तरह यूज़ करना है और कैसे करना। लेकिन ये
थर्सडे की क्लास से पहले पहले आपके पास VS कोड लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा आपने ना एक और टूल डाउनलोड करना है, उसका नाम है गिट। सिर्फ आपने यहाँ पे गिट लिखना है और डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसमें आप जाएंगे ना, तो इसमें जाके आपने और किसी चीज़ को डाउनलोड नहीं करना, आप ये जो पहला पहला ऑप्शन है ना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसको क्लिक करना है आपने, और ये आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसको आपने डाउनलोड करके सिंपली जैसे इंस्टॉल करना है, आपने कोई ऑप्शन उसके अंदर चेंज नहीं करना, आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। और ये जब करेक्टली डाउनलोड हो जाएगा ना, तो जब आप जाएंगे ना इसमें, तो फिर इसमें सबसे पहले जाने के बाद ना आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन 2, एक ये गिट बैश और एक गिट GUI, ये आपके 2 ऑप्शन लाजमी आने चाहिए। अगर ये आपके नहीं आ रहे तो मतलब आपने गिट सही तरह से डाउनलोड नहीं किया हुआ, सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये 2 चीज़ें आपके पास लाजमी थर्सडे तक हों, क्योंकि ये हमारे ना लाजमी लेक्चर्स में ना अगर आपने पार्टिसिपेट करें तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। और गिट आपका इस काम आएगा कि आपने कोड पुश करना होगा अपने गिटहब पे, वो आपका अकाउंट आपने बनाना है गिटहब पे जाकर। आप गिटहब पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली गिटहब लिखेंगे, और ये आ गया गिटहब, यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। और साइन अप करने के बाद ना मैं आपको ना एक दफ़ा अपना साइन इन करके दिखाता हूँ अकाउंट कि किस तरह का इंटरफेस होता है। इसका सिंपली इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना, आपको यह हर चीज़ हम ना बता देंगे। कुछ इस तरह आपकी ना जब आप अपलोड करेंगे ना, कुछ इस तरह आपको ना गिट रेपोजिटरी लग रही होगी, ठीक है। और उधर से आप मतलब कोड करेंगे, आपने न्यू रेपोजिटरी जो आपने करनी है ना, वो आपको यहाँ से आपने करनी है, योर रेपोजिटरी में जाएंगे ना आप, इसके बाद यहाँ से आपने न्यू क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से आपने नेम दे देना है उसे, और उसे पब्लिक ही रखना है, और यहाँ से आपकी फिर ना क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी क्रिएट हो जाएगी ना, उसके बाद आपको ना आगे फिर हम ना सिखा देंगे आपने किस तरह से ना, ये आपको गिट के लेक्चर में हम फिर आगे बता देंगे कि आपने गिट में ना किस तरह से अपलोड करना होता है अपना कोड। लेकिन आपका अकाउंट गिट के लेक्चर से पहले लाजमी बनाना चाहिए गिटहब के ऊपर, क्योंकि ये ज़रूरी है। और जब आपका गिट का लेक्चर होगा ना, तो बाकी की चीज़ें आपको उसमें सब कुछ बता देंगे हम कि आपने गिट बैश कैसे यूज़ करना है, और उसके अलावा अपना कोड किस तरह से इंपोर्ट करना है, गिट की रेपोजिटरी कैसे बनानी है, उसको क्लोन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको तब बता देंगे। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। हाँ, ये गेट के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो आप लोग अभी। जैसे अबू बकर ने कहा है कि बेसिकली अभी बस ये थोड़ा सा अकाउंट बना लें खाली गिटहब पे, और इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है फ्राइडे को होगी, ठीक है, प्रॉपर। तो ये है क्या चीज़, सब कुछ बताएंगे उसमें, ठीक है। बस इंस्टॉल कर लें कंप्यूटर में, देन विल टेल यू। जी, जो गिट से पहले, गिटहब से पहले जो चीज़ थी ना, वो गिट है, वो हमारा टूल है जो ना हमारे गिटहब पे ना हमारा कोड पुश करता है। वो एक तरह से हमारा जैसे कमांड होती है ना, CMD हम कमांड प्रॉम्प्ट रन करते हैं, ये उसी तरह की एक चीज़ है जो आपका ना गिट पे कोड पुश करती होती है। और ये ना ज़रूरी होता है आपका कोड पुश करने के लिए, ये भी आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, गिटहब, गिट और उसके अलावा VS कोड, ये 3 चीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए। गिटहब पे आपने सिर्फ अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं करना आपने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये इसके अलावा एक मैंने बात, सबके पास LMS का एक्सेस सबके पास है, हमारे पास सब स्टूडेंट के पास। अगर किसी के पास LMS का एक्सेस नहीं है तो वो फ़ौरन हमें बताएं एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और दूसरी बात एक ये भी है कि आप लोग अपना जो होपफुली आप लोगों ने अपने जो नाम बताए हैं वो बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपने बेसिकली सर्टिफिकेट पे नाम आएंगे जो, ठीक है। तो इसलिए नाम आपका वही होना चाहिए आपके अकाउंट पर, जो आप लोग जो जो बेसिकली आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वही सर्टिफिकेट पाएगा, बाद में हम चेंज नहीं करेंगे वो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और का नाम पे सर्टिफिकेट ले लें, सही है। तो और गेट पे भी अपना जो आपका इंट्रोडक्शन, अपना जो नाम लिखना है, फुल नेम, अपना असली नाम लिखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है गिटहब पे जब अकाउंट बनाएंगे तो। जी, और साथ साथ ना डिस्कॉर्ड पे भी अपना नाम सही रखें, क्योंकि और इधर मीटिंग में भी आपका नाम सही होना चाहिए, क्योंकि ना हम साथ साथ रोज़ ना कंपेयर करते हैं अपनी लिस्ट के साथ, और जो बंदा हमें नज़र आएगा ना जिसका नाम सही नहीं लिखा हुआ, उसको फिर हमें किक करना पड़ेगा। जब तक अपनी वो आइडेंटिटी क्लियर नहीं करता तब तक हम उसको ऐड नहीं करेंगे। जी बिल्कुल।
अदील गिट के बारे में फ्राइडे को बताएंगे, लेकिन अभी क्विकली बता देते हैं। गिट जो है एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, और गिटहब जो है ना एक समझ लें आपके पास एक क्लाउड है, ठीक है। गिटहब जो है, गिटहब के साथ और भी होते हैं बहुत सारे, मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे। गिटहब बेसिकली जहाँ पे अगर आप गिट करेंगे ना, आपके कंप्यूटर में स्टोर खाली रहेगा वो, ठीक है। उसको लेकिन अगर आपने पुश करना है इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड, ताकि आपके दोस्त भी इस्तेमाल कर सके, कोई भी आपको कोड देख सके, आपने जॉब अप्लाई करनी है, आप अपना गिटहब दिखाएंगे उसको, ठीक है। वो क्लाउड है, क्लाउड पे आपका कोड पड़ा होता है। सर आपके पास होता है ना, आपके पास ये होता है ड्राइव होती है आजकल मोबाइल के अंदर, कि आप वो खरीद लेते हैं, आपकी पिक्चर स्टोर हो जाती है, क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव होती है, क्या होती है वो, गूगल ड्राइव या फिर और मेरे ख्याल ड्राइव से, होती है। हाँ गूगल गूगल ड्राइव होता है। हाँ बस वही चीज़ है, समझ लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स इट, दैट्स अ गुड डेफिनेशन डैनियल। गिट इज लोकल ऑन हार्डवेयर, गिटहब इज अ क्लाउड, ठीक है। अच्छा, गिटहब, बिटबकेट और गिटलैब और कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये 3 कंपनीज हैं अच्छी, बहुत फेमस, जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। उसके अलावा भी होंगे, कौन से थे और मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये तीनों पे, इन तीनों पे मैंने काम किया है, तो मुझे इन तीनों का याद है कि ये 3 कम इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही काम करते हैं, अलग अलग तरीके से, इनका इंटरफेस अलग अलग होता है, बस काम एक ही है, कोड को स्टोर करते हैं अपने पास, ठीक है। जी, जिस चीज़ का पासवर्ड रीसेट का प्रॉब्लम या तो इसके अलावा एलएमएस पे एडिट नहीं है, तो वो मुझे ना डीएम कर देंगे, मैं उनका लाजमी इशू ना विद इन 20 मिनट्स कर दूंगा रिजॉल्व। और जिन लोगों ने अपनी ये मिस कर दी है मीटिंग, कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मीटिंग में नहीं आ सके, तो वो लोग कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से, तो आप हमारे डिस्कशन चैनल, डीबगिंग चैनल पे पूछें, या फिर डायरेक्टली अबू बकर को आप मैसेज कर दें, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है, किसी भी हवाले से। अच्छा, अब इसके बाद अब ये चीज़ है, एक आखिरी चीज़ मैंने बतानी थी आप लोगों को, कि अभी आप लोगों के लिए जो है ना, कल तक आपको जो है ना 3 या 4 वीडियोस आपकी हम इनेबल कर देंगे, जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, 3-3 4-4 मिनट की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे व्हाट इज डीएनएस, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज वेबसाइट कैसे काम करती है, ठीक है, क्लाइंट क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, इस तरह की चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो 3-4 वीडियोस होंगी, उसके साथ एक क्विज होगा, ठीक है। तो वो आप लोग फिर जो है ना, वो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर देंगे, ताकि आप साथ साथ करना शुरू कर दें वो भी, ठीक है। तो क्योंकि कल के लिए तो करने के लिए कुछ है नहीं अभी, फिलहाल आप लोग क्या करें कल के लिए, कि आप लोग अपना इसकी तैयारी करें, अपने टूल्स इंस्टॉल करें, बल्कि पढ़ें इसके बारे में, गेट क्या होता है, इसकी वीडियो वॉच करें, ठीक है, इसकी वीडियो वॉच करें, खुद ही आप खुद ही प्रोएक्टिवली काम करें, ठीक है। जो जो चीज़ें आपने आज हमसे सुनी है, हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की गेट के बारे में, मैंने बात की स्क्रम टीम के बारे में, फॉर एग्जाम्पल स्क्रम टीम क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में आप खुद ही पढ़ें पहले पहले से ही, ऐसे मतलब है, ताकि आपको पता हो कि भाई आगे आप समझ लें, बस आपकी जॉब के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ बताते हैं ना, उसको आपने पिक कर लेना है, उसको आपने समझना है खुद ही, ठीक है। इसी तरह मैंने बताया गिट हब, बिट बकेट, गिट लैब क्या क्या है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, खुद ही कि क्या क्या होता है। सही है, गिट के बारे में पढ़ें, गिट है क्या, कब किसने बनाया था, गिट क्यों बनाया था, क्या वजह थी इसको बनाया गया, ये सब चीज़ें आप लोग खुद ही पढ़ें, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो हम आपकी वीडियो कल तक लगा देंगे, तो उसको ये है कि आपको, जैसे मैंने बताया, वीकेंड तक कंप्लीट कर लें उसको, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे कंप्लीट करने में उसको, तो यू शुड डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ओके, अच्छा, आई थिंक अबू बकर दैट्स इट। फिर जो है आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, ठीक है।